हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋचा भंडारी फ्रॉम क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ा रखा है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर आज हम सीखेंगे कि हम टेंस की मदद से, यानी जो समय होता है उसकी मदद से हम कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है टेंस के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको टेंस की सारे जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा कि कौन कौन से वो रूल होते हैं कि जो जो मतलब हमारे आगे काम आएंगे आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा एस पी मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट के बारे में, उसके बाद पास्ट के बारे में, उसके बाद फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेस फॉर्म मतलब होता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, बेस भी कह सकते हैं, हम डायरेक्टली वर्ब भी लिख सकते हैं। तो आपके अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द फॉर्मूला और फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट, तो आपको अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो ये भी आपका क्या है, राइट तरीका है, यानी सही तरीका है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का कौन सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वो चीज़ जो अभी जो मतलब प्रेजेंट में है और क्या कर रही है, लगातार कंटिन्यूली क्या कर रही है, चल रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मतलब कॉन्टिन्यूस से आप ये समझ रहे हैं कि जो जो भी चीज़ की हो रही है कंटिन्यू चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस is am are प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो इज एम आर है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी जो ये वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि जो वो लड़का है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है। तो क्या लिखा मैंने, ही इज़ प्लेइंग, देखो प्ले और प्लस क्या है, आईएनजी फॉर्म, यानी उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या है वो, कौन सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। तो ये हमारी क्या है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म, जिसको हम पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपको थर्ड फॉर्म लिखना है तो आप ऐसे, अगर आपकी बुक में लिख रखा है थर्ड फॉर्म की बजाय क्या लिख रखा है, पार्टिसिपल, तो वो भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं पार्टिसिपल में बोलूँ तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। अब लास्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो मैंने आपको कॉन्टीन्यूअस का मतलब समझा दे। कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, जो भी चीज़ की होती है कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसे हम कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो हमको याद करने हमको क्या करना है, हमको क्या होता है, हमको सिर्फ ये जो पहला वाला है, ये वाला, इसमें हमको क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब भूल जाते हैं कि कैसे कैसे करना है, सॉरी फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। तो इसका बहुत आसान है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, बस हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है, इज एम आर, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सबसे आसान है ये, इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो है, इन दोनों में से यहाँ क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्ट सब में आता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, हैज़ हैव, प्लस क्या आएगा, हैज़ हैव, ठीक है। उसके बाद हम पे आएगा प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी। तो हमारी क्या आएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या आ गया, देखो बन गया ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हैव और वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें मतलब आप कैसे समझेंगे कि आपको लिखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर प्लस, फिर आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, परफेक्ट लिख रहे हैं, तो परफेक्ट से आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो कौन कौन सी, हैज़ और हैव, तो हैज़ और हैव लिख दें। उसके बाद कंटिन्यूस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, तो आईएनजी फॉर्म ली, उसके बाद क्या आगे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको याद हो गया तो हम जो आगे मतलब जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा उसमें आपको क्या होगा, आसानी होगी सीखने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट का फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। वैसे जब हम एक्टिव पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में, तो वो सिर्फ इन तीन में होता है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कि पास्ट के बारे में हम क्या करेंगे अब बातें, ये अगर आपको याद हो गया तो आप आगे क्या कर पाओगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। तो सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म नहीं आएगी, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में देखो सिंपल प्रेजेंट में आपने क्या देखा था कि सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया था, पर हम सिंपल पास्ट देखेंगे, सिंपल पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है, और प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट का। उसके बाद है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस, अब देखो प्रेजेंट में हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट में क्या देखा था हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आ रहा था, पर इसमें क्या होगा, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो बीता हुआ समय होता है, भूतकाल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, इज एम आर की जगह क्या लिखेंगे, वज वर लिखेंगे, क्योंकि वज वर आपको पता है वो कहाँ आता है, पास्ट में आता है। तो सब्जेक्ट प्लस वज वर, सब्जेक्ट प्लस वज वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। जब भी यहाँ पे किसी भी या वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल हो, इन तीनों में क्या आएगा, जब भी आप कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी ही लगेगी,
ठीक है। अगर आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे तो आपको क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा वो गलत होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है। मैंने क्या बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब भी आप फॉर्म लिखोगे तो वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म की, सॉरी आईएनजी फॉर्म आएगी, तब चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। ठीक है। ये तो हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला वही होता है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस उस अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा था हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव लगाया था। तो हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देखो अगर आप परफेक्ट में लिख रहे हो तो परफेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। पर अगर आप कॉन्टिन्यूस में लिख रहे हो तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है। तब चाहे किसी भी स्टेट, अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर में भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है, देखो मैंने आपको पिछली बार बताया था। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे पहला क्या है, तो यहाँ पे परफेक्ट, यानी परफेक्ट से क्या लेनी है, हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या आएगा, हैड बीन। देखो बीन लगाना जरूरी है। मैंने आपको मैंने आपको प्रेजेंट में नहीं बताया, तो मैं प्रेजेंट में बता देता हूँ। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। यहाँ पे भी क्या आएगा, बीन। मतलब अगर आप प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अगर आपके जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लोगे उसके साथ क्या लगाओगे, आप बीन लगाओगे। ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया नहीं था, पर अब मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, मैं आपको शुरुआत में नहीं बताएगा। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे किसी चीज़ का भी हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का, हमको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ क्या करना है, हमको बीन क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट होगा। वैसे हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट में लिखना है, उसके बाद प्लस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब में हमारी उसको लेना है। उसके बाद उसके साथ क्या करना है, बीन को ऐड कर देना है। उसके बाद हमको क्या लिखनी है, जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो हम ये लिखेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं तो वहाँ पे बीन आना जरूरी है। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये चार होते हैं हमारे, मतलब जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार हमारे जो पास्ट होता है, पास्ट, तो पास्ट के कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और
पास्ट, कॉन्टिन्यूस। उसी प्रकार से क्या होता है, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि पास्ट के जो कुछ फॉर्मूले सीखे, इनको आप याद कर लेना या कहीं पे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। अब जो फ्यूचर का फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले फ्यूचर, आपको पता है फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर होता है जो मतलब आने वाला कल होता है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला सीखेंगे, सिंपल फ्यूचर का। किसका सीखेंगे, सिंपल फ्यूचर का। तो सिंपल फ्यूचर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला है। तो वो वो मतलब सॉरी वो कौन सा है, तो वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब जब हम फ्यूचर की तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे विल आना ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है विल आना। अगर हम विल नहीं लगाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। प्रेजेंट में क्यों आएगा, जैसे अगर हमने यहाँ से विल हटा दिया तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ कि ये क्या, बस ये अब किसका फॉर्मूला बन गया, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। तो हमको विल लगाना क्या है, ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि फ्यूचर का क्या है, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला है। तो ये सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मैंने आपको बता था कि यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अब उसका क्या फॉर्मूला होगा, मैंने आपको बता रखा है। तब चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या कोई और भी जो प्रेजेंट या पास्ट हो, उनमें क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अब हम विल नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, विल बी। अब क्या लिखेंगे हम, विल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है। तो वो कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। यहाँ पे सिर्फ विल आया था, यहाँ पे क्या आएगा, विल भी आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। और हमको पता है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ की होती है कंटिन्यू चलती रहती है लगातार। फ्यूचर में जो आने वाला कल है उसमें जो लगातार चलेगी, कोई जैसे खेल रहा है, जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ही विल मतलब वो आगे क्या करेगा, कंटिन्यूसली फुटबॉल को खेलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ विल भी नहीं आएगा, अब क्या आएगा यहाँ पे, विल हैव। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया कि तब चाहे कोई सा भी टेंस हो, उसमें क्या आएगा, जो वर्ब होगा परफेक्ट में वो क्या आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। वो कौन सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, क्या आएगा, विल हैव, और उसके साथ क्या आएगा, बीन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, बीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल हैव बीन प्लस वर्ब, अब कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा अब हमने सारे टेंसेस के बारे में पढ़ लिया और हमको अब समझ आएगी कैसे कैसे किस जगह पे मतलब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर के। तो अब हम सीखते हैं कि एक्टिव और पैसिव मतलब जो एक्टिव वॉइस है उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक प्रेजेंट का क्या लिखता हूँ, प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे प्रेजेंट का मैं सिंपल, हाँ मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी हम जैसे हमने कोई भी सेंटेंस सिंपल किस में लिख रखा है, सिंपल प्रेजेंट में लिख रखा है, सिंपल प्रेजेंट में लिख रखा है। हमने कोई भी जो एक्टिव वॉइस है वो जो एग्जाम्पल है उसको किस में लिख रखा है, सिंपल प्रेजेंट में। तो आगे जाके कन्वर्ट किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक, किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। उसका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो किस में चेंज होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होता है। उसके साथ क्या क्या जुड़ जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है बीइंग। क्या जुड़ जाता है, बीइंग। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, कोई सेंटेंस क्या है सिंपल प्रेजेंट में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। पर अगर कोई सब्जेक्ट हमारा कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, पर उसके साथ क्या कर देंगे हम, बीइंग को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, बीन। ये था बीइंग और ये क्या है, बीन। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहकर उसके साथ क्या हो जाएगा, बीइंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ साथ बीइंग को भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसके क्या होते हैं। अभी हम इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दो मैजिकल वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको मैजिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो मैंने अपने तरफ से बनाए हैं। तो वो पहला मैजिकल वर्ड्स कौन सा है, वट एंड हुम। वट एंड हुम क्या है, हमारे दो मैजिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये दो मैजिकल वर्ड्स हो गए। तो अब जैसे मैंने आपको बता दें कि अगर सिंपल प्रेजेंट, अब जो प्रेजेंट में होता है वही क्या होता है हमारा पास्ट में, और वही हमारा फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, जैसे सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, पर क्या होगा, उसके साथ बीइंग आएगा। और अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में रहकर मतलब जब वो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पर उसके साथ क्या होगा, बीन आ जाएगा। वैसे हमारा फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा वो हमारे किस में बदल जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। तो उसके साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, BEING बीइंग आएगा। और अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, बीन। ये होता है हमारा बीइंग और ये क्या होता है हमारा, बीन। ठीक है, तो मैंने आपको अभी दो मैजिकल वर्ड्स के बारे में बताया जो कि हैं वट और होम। इनकी मदद से जो ये वट है और ये जो होम है, इनकी वजह से हम क्या क्या देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा क्या है, इस सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो ये अभी सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस को, ये हमारी क्या एक्टिव वॉइस है, तो जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टेंस में है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन से टेंस में। तो कौन से टेंस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर का कौन सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है
प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ है कि अब हमको सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ हमको देखनी है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम इस व्हाट मैजिकल वर्ड्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो व्हाट आई प्ले, हमको वर्ड से क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है जिससे हमारा आंसर आए और वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट आई प्ले मतलब मैंने क्या खेला, व्हाट आई प्ले तो क्या है आंसर क्रिकेट। तो यानी इस सेंटेंस में हमको क्या मिल गया, अपना एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे मैंने आपको दो चीज़ बता दी। सबसे पहले क्या करना है कि हमको कौन से टेंस में ये फाइंड करना है, इन विच टेंस इज दिस सेंटेंस, वो फाइंड करना है। उसके बाद हमको सेकंड फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। और मैंने आपको 2 मैजिकल वर्ड्स बता दिए जिनसे क्या होगा कि आप क्या कर पाओगे, ऑब्जेक्ट को इजीली फाइंड कर पाओगे। उसके बाद तीसरा क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में बदलेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। क्योंकि हमको पता है कि हमने एक क्वेश्चन बनाया जिससे क्या हो गया था कि हमारा ऑब्जेक्ट निकल गया था। जैसे व्हाट आई प्ले तो क्रिकेट है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्रिकेट को क्या लिखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट का होता है स्टार्टिंग में, होता है बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा CRICKET, क्रिकेट हमारा आ गया। उसके बाद फोर्थ थिंग क्या करनी है हमको, फोर्थ चीज़ क्या करनी है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस में होगा, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि आई यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ के क्या नहीं लिख सकते, हम आई नहीं लिख सकते। तो इसकी जगह ऐसा क्या लिखे जिससे क्या हो जाए कि ये सेंटेंस परफेक्ट बन जाए। तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जिनसे क्या होगा आप इजीली समझ पाओगे कि किसी भी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आई को कैसे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, या ही है, ही को हमको कैसे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, या सी है, सी को भी कैसे करना है, और जो है हमारा लास्ट में दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आई है, यानी आई मतलब मैं होता हूँ। तो आई को हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई को हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं मी, ठीक है। आई को हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, मी। और ही को हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, हिज। और शी को हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अगर हम ही को ऑब्जेक्ट में हिज लिखते हैं तो शी को हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हाँ हर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हर। उसके बाद दे को क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट में, देम। क्या लिखेंगे, देम। तो हमको क्या करनी है, टेबल याद करनी है जिससे हमको आसानी होगी किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया होगा तो मैंने आपको बताया कि आई किस में कन्वर्ट होगा, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस में होगा, मी में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मी, ठीक है, मी लिख दिया। उसके अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि पहले ही सब्जेक्ट था, अब हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया ये। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमने क्या छोड़ दिया है, मैंने आपको बताया कि जब जो भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो जो भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे चेंज होगा, हाँ। और जब भी हम जिस भी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका जो वर्ब होता है, तो वर्ब मतलब क्रिया होती है कि किसी काम जो भी किसी काम को हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्रिया की है यानी वर्ब कौन सी है, तो वर्ब हमारी क्या है, प्ले है। तो प्ले को हम किस में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में। तब चाहे वो किसी भी टेंस में हो या किसी भी टेंस में हो, हमको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले प्ले का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म क्या होता है, प्ले। उसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लेड, PLAYED, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ हेल्पिंग वर्ब भी जोड़नी होती है जिससे क्या होगा कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लिखा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज, एम,
आर। तो यहाँ पे अब देखो हमको क्या करना पड़ता है, हमको सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब पुट करनी पड़ती है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको आर करना चाहिए यूज़। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको क्या करना चाहिए, इज़ यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो हमारा क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज़। तो अब देखो आई प्ले क्रिकेट, तो अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो वो क्या बनेगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया है, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं वही सेंटेंस आपको, यही जो ये सेंटेंस है, इसको अगर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट में या सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये क्या, अब ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है। तो ये कौन सी टेंस में है, आपको पता है कौन सी टेंस में है कि हमको पता है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब चेंज होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसके साथ क्या आएगा, बीइंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, मैजिकल वर्ड्स के द्वारा। तो सबसे पहले वर्ड का, वट आई प्ले या वट एम आई प्लेइंग, वट एम आई प्लेइंग मतलब मैं क्या खेल रहा हूँ। तो मैं क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो हमारा क्या हो गया, फुटबॉल क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे तब मैंने उसके बाद आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आएगा फुटबॉल। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आई को हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मी, मी। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया मी से पहले हमेशा हम क्या लगाएंगे, बाय। ठीक है, उसके बाद उससे पहले क्या लगाएंगे हम, बाय। और उसके बाद हमको जो क्रिया फाइंड करनी है, तो क्रिया कौन सी है, ये यानी वर्ब। तो वो वर्ब चाहे उसमें आईएनजी हो या ईडी हो, कुछ भी हो, मतलब कोई सी फॉर्म में हो, आईएनजी फॉर्म में या बेस फॉर्म या सेकंड फॉर्म, किसी फॉर्म में हो, हमको उसको कन्वर्ट किस में करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, PLAYED, प्लेड। क्योंकि प्लेइंग यानी प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। तो प्लेड आ गया। अब हमको क्या करनी है, फाइंड क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो फुटबॉल सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है कि फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज सॉरी जब हम फुटबॉल लिखेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, ये बीइंग लगाना जरूरी नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा गलत हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट में, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में बताता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, ये आपको याद हो गया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, आई प्रेजेंट परफेक्ट का हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम कुछ भी ले लेते हैं कि ही हैज़ प्लेड, he has played cricket, he has played cricket। देखो है ये प्रेजेंट में, परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है, परफेक्ट उस जगह पे यूज होता है
जो बीते हुए समय से अभी अभी क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कहते हैं। तो ये परफेक्ट क्या है, अब देखो परफेक्ट का हमको फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हैज़ हैव, यानी हैज़ हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी हैज़ है। उसका वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या हमारी ये है, प्लेड। उसके बाद क्या है लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब हमको अभी के उस हिसाब से अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा ये। ठीक है, अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से टेंस में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो क्या है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो व्हाट हैज़ ही प्लेड, व्हाट हैज़ ही प्लेड यानी उसने क्या खेला, उसने क्या खेला, उसने क्या खेला, क्रिकेट खेला। तो क्रिकेट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। या व्हाट ही हैज़ प्लेड, ये भी हो सकता है, ये व्हाट हैज़ ही प्लेड या व्हाट ही हैज़ प्लेड। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है क्रिकेट। तो क्या है, CRICKET क्रिकेट। और अब देखो क्रिकेट आ गया, मैंने क्या बताया, ही क्या होगा, अब जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। तो हमने जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और अब क्या है, अब हमारा बचता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि ही को हम ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते हैं, हिज लिखते हैं। तो ही को हम ऑब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे, हिज। उसके बाद हमको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं पैसिव वॉइस में, उससे पहले क्या लिखते हैं, हम बाय लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय। उसके बाद अब हमको ढूंढनी है क्रिया कौन सी, तो क्रिया आपको पता है यानी वर्ब कौन सी है। तो वर्ब क्या हमारा, प्लेड। ये पहले से थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या पहले से थर्ड फॉर्म है, तो हम लिख देंगे PLAYED, प्लेड। उसके बाद हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैज़, तो क्रिकेट हैज़। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके साथ क्या लगता है, बीन। तो क्या आएगा यहाँ पे, बीन। वहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूस के केस में हम पे बीन आया था, बीन, और इसमें क्या आता है, बीन आता है। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिज। ठीक है, क्योंकि ही को किस में कन्वर्ट होता है, हिज में। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिज। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने प्रेजेंट में कर दिया, अब हम क्या करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो अगर हम पास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल पास्ट के क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। तो सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे I played I eated food। तो हमको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का जो वो होता है फॉर्मूला, वो कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईटेड। तो आई ईटेड फूड। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में होगा, ING फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉरी कंटिन्यूस फॉर्म में वो होगा कन्वर्ट। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट आई ईटेड। तो मैंने क्या खाया था, तो मैंने क्या खाया था, फूड खाया था, यानी खाना खाया था। तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट, हमको अब ऑब्जेक्ट मिल चुका है और सब्जेक्ट हमारा आई है। तो फूड हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा, फूड। और जो आई है वो किस में कन्वर्ट होगा, मी। और हमको पता है ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। उसके बाद हमको क्या ढूंढनी है, हमको क्या ढूंढनी है, वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब क्या हमारा, ईटेड। तो ईटेड ये सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में हमको करना है। तो ईटेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या होता है, ईटन। हमारा थर्ड फॉर्म ईटेड का होता है, ईटन। उसके बाद क्या होता है, हमको एक हेल्पिंग वर्ड ढूंढनी है। ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट के हिसाब से देखना, सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, फूड इज ईटन बाय मी, फूड आर ईटन बाय मी। फूड बहुत सारे नहीं है, फूड के एक है। तो फूड
इज़ ईटन बाय मी, यानी जो फूड है वो मेरे द्वारा खाया गया है। ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि हम एक सामान्य उदाहरण या एक सेंटेंस बोलते हैं, पर पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के क्या बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे ये क्या है, एक साधारण क्या है सेंटेंस है, जैसे आई ईटेड फूड, मैंने खाना खाया था। ठीक है, पर अगर हम उसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फूड इज़ ईटन बाय मी, यानी जो खाना है वो मेरे द्वारा खाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट में हो गया, सिंपल पास्ट में हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल नहीं, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, तो अब हम यही क्या लिखते हैं, हम वो लिखते हैं, नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। आई, जैसे हम लिखते हैं दे क्या है, एक प्लूरल है, तो हैज़ कहाँ आता है, वज कहाँ आता है, हमारा वज एक सिंगुलर में आता है और वर कहाँ आता है, बहुत सारों में, यानी प्लूरल में। तो दे क्या है, दे मतलब वो वे सब, या और वी मतलब क्या होता है, हम सब। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो अब हमको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको ढूंढेंगे कौन से टेंस में है, तो कौन से टेंस में है, ये हमको पता है कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसके बाद हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वट वर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो फुटबॉल हमको हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हमारा दे। तो फुटबॉल हम ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, तो दे किस में बदलेगा, देम। ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या आएगा, बाय आएगा। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या होगा, प्लेइंग होगा। ठीक है, वर्ब क्या होगी हमारी, प्लेइंग। तो अब वो किसी भी फॉर्म में हमको क्या लिखना है, उस थर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है। तो प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा, प्लेड हो जाएगा। और हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि ये है यहाँ पे। तो वर नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट के साथ देखना है। तो फुटबॉल क्या है, एक ही फुटबॉल है, और तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो फुटबॉल वज क्या आएगा, फुटबॉल वज प्लेड बाय देम, फुटबॉल क्या है, उनके द्वारा खेला गया है, वे सब थे जो, वो अब क्या बोल रहे हैं, उनके द्वारा। तो उनके द्वारा खेला गया है क्या, फुटबॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम करते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आता है। ठीक है, इसमें कभी क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आता है। उसके बाद हम अब किस में बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट में बढ़ते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आता है। तो पास्ट परफेक्ट में बनते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो हमको पास्ट परफेक्ट का वो पता है कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, दे ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, हम दे हैड प्लेड फुटबॉल। वही एग्जांपल लेते जो हमने इससे पहले लिया था। तो दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, दे हैड प्लेड फुटबॉल। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमको देखना है कि किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हमको क्या ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, व्हाट हैड दे प्लेड या व्हाट दे हैड प्लेड। तो उन्होंने क्या खेला था, वो फुटबॉल खेला था। तो फुटबॉल हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, जिससे आपको क्या हो, रिमेंबर हो बार बार।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो दे का क्या बन जाएगा, दे का क्या बनेगा, देम, क्या बनेगा, दम, देम। और जो देम है उससे पहले क्या आएगा, बाय, यानी जो भी ऑब्जेक्ट उससे पहले बाय आएगा। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा ये है, क्या है, प्लेड है। तो प्लेड हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो वो क्या आ जाएगा, प्लेड का प्लेड ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, ये हैड, तो हैड बीन, क्या आएगा हमारा, हैड बीन। तो फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, पर उसके साथ क्या होता है, बीन ऐड होता है। तो हमने बीन कर दिया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम। तो अब हमने पास्ट के बारे में बात कर दी, हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का आपको पता है क्या है, सब्जेक्ट फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, क्या ले लेते हैं, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट जो है वो खेलूँगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमको देखना है किस टेंस में, तो किस टेंस में, सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, किस में, सिंपल फ्यूचर में। उसके बाद हमको देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा वो किससे पता लगेगा हमको, मैजिकल वर्ड से। तो मैजिकल वर्ड क्या है, वट है। तो वर्ड से क्या पता लगेगा हमको, कि जैसे वट विल आई प्ले, वट विल आई प्ले मतलब मैं क्या खेलूँगा, मतलब ये यहाँ पे क्या है कि आगे की बात की जा रही है, जो आने वाला समय है वो यानी मैं क्या खेलूँगा, वट विल आई प्ले, तो क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो होता है हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, CRICKET, क्रिकेट। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो आई किस में कन्वर्ट होता है, मी में। और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, बाय आता है, तो बाय यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमको ढूंढना है कि वो जो वर्ब है वो कौन सी है, तो प्ले वर्ब है। और ये क्या है, बेस फॉर्म है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आपको पता है थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। सेकंड फॉर्म भी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। उसके बाद हमको क्या ढूंढनी है, हेल्पिंग वर्ड ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ड क्या है, क्रिकेट विल प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, या क्रिकेट विल, ये क्या हमारा हेल्पिंग, क्रिकेट विल प्लेड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, यानी आगे आने वाले कल की बात की जा रही है, यानी आने वाले समय की। तो मेरे द्वारा जो क्रिकेट है वो खेला जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर में। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होता है, और उसके साथ क्या लगता है, बीन लगता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो जैसे अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। ठीक है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल होता था, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या आएगा, जैसे हम वही सेंटेंस देते हैं, आई विल बी प्ले, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलूँगा, मतलब मैं कंटिन्यूसली आगे क्या करूँगा, खेलते रहूँगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस में है। अगर हम इसे पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन से टेंस में, तो कौन से टेंस में है ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अब हमको पता लगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम वो इसके द्वारा देखेंगे, वट के द्वारा। तो वट विल बी आई प्लेइंग, वट विल बी आई प्लेइंग, वट आई विल बी प्लेइंग, मतलब मैं आगे क्या खेलूँगा, तो मैं क्या खेलूँगा, कि फुटबॉल खेलूँगा। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर हमको किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो
मतलब अगर किसी सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, नहीं, वो सेंटेंस क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई गो टू माई शॉप, तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वट गो आई टू माई, तो इससे आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यानी जो सेंटेंस होता है वो बिना ऑब्जेक्ट की भी रह सकता है, ठीक है, जो सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, रह सकता है। तो हमको वो मिल सके वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई किस में होता है, मी में, उससे पहले क्या आएगा, बाय, ठीक है। अब प्लेइंग हमारा वर्ब है तो प्लेड आ जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लेड। उसके बाद हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल भी है, तो विल बीइंग, फुटबॉल विल बीइंग प्लेड बाय मी, विल बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल क्या है, मेरे द्वारा अब खेला जाएगा, फुटबॉल विल बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट में, जो हमारा क्या है, लास्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब फ्यूचर परफेक्ट का आपको फॉर्मूला पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम ले लेते वही, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। मैं बार बार वही सेंटेंस ले जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं आगे खेल सकता हूँ क्रिकेट, ठीक है। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, अगर हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि ये किस टेंस में है, तो किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में है। तो फ्यूचर परफेक्ट में अब हमको पता लगे, अब हमको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वट है, सॉरी मतलब एक क्वेश्चन बनाना है वट के द्वारा जिससे हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो वो वट है। तो वट क्या है, वट आई विल हैव प्लेड, ठीक है। तो वट विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा CRICKET। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा हमारा सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में। तो मी आ गया, उसके बाद उससे पहले आएगा हमारा बाय, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना, तो वर्ब प्लेड है, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद हमको अब हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, तो विल हैव। अब हमको क्या करना है, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, पर उसके साथ क्या लगता है, बीन। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। तो ये क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टेंस के हमको फॉर्मूले याद होते हैं अगर हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने सीखा कि हमने 2 मैजिकल वर्ड सीखे, और मैंने आपको सिखाया कि किसी सेंटेंस कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जब भी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को जब कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट मतलब वो कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, और अगर हम उसको कॉन्टिन्यूस को अगर हम बदलते हैं तो कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, पर उसके साथ क्या आता है, बीइंग आता है। और अगर हम पास्ट को कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके साथ क्या लगता है, बीइंग। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।